हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज इंपॉर्टेंट फार्मूले चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर सेकंड के जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति है आपका, उनमें जो भी फार्मूले हैं उनको पहले समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है एक वीडियो में पूरा फार्मूला ना आ पाए तो दूसरा वीडियो भी आएगा, तो आप लोग फिर देख लीजिएगा। चलिए, पहला आपका फार्मूला है स्टूडेंट साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका मान होता है थीटा, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा। एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं याद करने का। यदि इसी की जगह आ जाता कि साइन इनवर्स थीटा की जगह यदि एक्स होता तो ये कितना होता है एक्स, बाई होता तो बाई। अब इसको प्रूव कैसे करना है, मान के चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान के चलता हूं, ये जो आपका साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो एक्स के बराबर है, जो साइन थीटा है वो एक्स के बराबर है। यदि इसको पक्षांतर कर दूं मैं तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं आएगा, समझिए। साइन का पक्षांतर होगा तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। अब पुनः स्टूडेंट, मैं यदि एक्स की वैल्यू आपसे पूछूं, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। प्रूव तो हो गया आपका, प्रूव्ड। ये फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया। पूरे इसी प्रकार के सारे फार्मूले आप सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है ना। तो इस प्रकार आप, जैसे मैंने एक बता दिया ना, इसी प्रकार आपके जितने भी फार्मूले आएंगे सारे के सारे आप बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका आ गया साइन इनवर्स, सॉरी ऐसा हो जाता साइन बाई। चलिए ठीक है, तो ये कितना हो जाता स्टूडेंट, बाई हो जाता। ठीक है, यदि आपका आ जाता टेन इनवर्स टेन थीटा, तो कितना होगा, इसका मान भी थीटा होगा। कुल मिलाकर जो भी थीटा है वही मान आपका करेक्ट होगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से जितने भी हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसका मान कितना होगा स्टूडेंट, थीटा ही होगा। यदि मैं आपसे कह देता कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल कितना होता, तो थीटा ही होता। यदि मैं आपसे कह देता सेक इनवर्स सेक थीटा, तो ये भी कितना होता, थीटा होता। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स कॉसेक बराबर थीटा ही होता। ठीक है ना, कॉसेक थीटा, ये कॉसेक है तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा होता। कुल मिलाकर यदि एक इनवर्स में है और एक थीटा में, तो इसका आंसर थीटा ही आएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं और सभी के सभी इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने को आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट, केवल आपको यहां पर समझना है फार्मूले। ठीक है ना, क्योंकि आगे चलकर यूज होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला फार्मूला आपका है, देखिए अगले टाइप का व्युत्क्रम, जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम गुण बोलते हैं। इसके जो फार्मूले हैं उनको अपन को सिद्ध करना है। चलिए, जैसे आपका फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x, तो इसका जो फार्मूला है वो होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। अब कैसे आपको याद करना है, आपको याद करना है कि जिस प्रकार से कॉसेक एक्स का मान होता है 1/sin x, तो यहां 1/sin की जगह 1/x है। क्लियर है ना। ये चीज आपको यदि याद है, इस तरह के फार्मूले मैंने कराए हैं कि कॉसेक का होता है 1/, इसलिए यहां पर अपान में है। लॉजिक से याद करोगे ना तो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे मैं यदि अभी कह देता कि इसका अपोजिट यदि हो जाता कि साइन इनवर्स एक्स, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स कर लेते और 1/x कर देते। लॉजिक से याद करोगे स्टूडेंट, कभी नहीं भूलेगा, ध्यान रखना। यदि लॉजिक मन में नहीं बैठा होगे तो भूल जाएगा आसानी से। तो कॉसेक का होता है 1/sin और साइन का होता है 1/कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है 1/कॉसेक और कॉसेक का होता है 1/sin। चीजें क्लियर है ना। तो यहां से आपको याद कर लेना कि कॉसेक का उल्टा होता है 1/sin, तो कॉसेक इनवर्स की यदि बात आएगी तो 1/x हो जाएगा साइन इनवर्स में, और यदि साइन इनवर्स बराबर रहेगा तो कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो यहां बटे में यहां पर लॉजिक से आपको तैयार कर लेना। अब इसको आप कोई भी एक प्रूव कर लो, आसानी से कर पाओगे। जैसे यदि मैं मान के चलता, मैं इसको प्रूव करता हूं, इसको प्रूव करता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो मैं मान लेता हूं स्टूडेंट कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स है, इसको मान लेता हूं थीटा के बराबर, इसको मान लेता हूं थीटा के बराबर। तो आप बताइए जो साइन इधर जाएगा तो एक्स बराबर को कितना हो जाएगा, साइन थीटा,
हो जाएगा कि नहीं होगा? चलिए, x बराबर, अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। अब यदि इसे पक्षांतर कर दूं, cosec को इधर ले आऊं और x को इधर ले जाऊं तो 1/, हो जाएगा x। हो जाएगा कि नहीं? अब इसके आगे थोड़ा सा आपको समझना है कि जब ये cosec उल्टा हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना होगा स्टूडेंट? ये जाकर इनवर्स लग जाएगा, cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा। और थीटा बराबर कितना, यहां पर देखिए ये थीटा का मान कितना है? साइन इनवर्स x। तो यहां पर हम रख सकते हैं थीटा की जगह साइन इनवर्स x इक्वल cosec इनवर्स 1/x। ये आपका फार्मूला प्रूव हो गया। आसान है यार, आप बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। जैसे नहीं मैंने इसको प्रूव किया, मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर देखिए आपका क्या है? साइन इनवर्स 1/x बराबर cosec इनवर्स x। किसी को मान के चलता हूं, माना थीटा, माना मैं मान के चलता हूं cosec इनवर्स x बराबर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पक्षांतर होगा तो ये जाकर cosec थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा? cosec थीटा। अब cosec का क्या होता है? 1/sin होता है, होता है कि नहीं? जी हाँ। साइन को इधर ले जाओ तो साइन थीटा हो जाएगा और ये बट्टे में 1/x हो जाएगा। क्लियर है? अब थीटा बराबर कहोगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस थीटा का मान कितना था? सॉरी 1/x होगा ना, 1/x है तो 1/x हो जाएगा। ये 1/x है, ठीक है ना, 1/x। अब यहां पर थीटा का मान कितना है? cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो यूं चुटकी बजाते ही आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। मैं प्रूव इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई लोगों के मन में रहता है कि सर कैसे फार्मूला आ जाएगा, हमको दिक्कत होती है ना, तो आप अच्छे से बताएं, इसलिए मैं पूरा फार्मूला प्रूव करा रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, देखिए cos इनवर्स x, आप बताइए cos का उल्टा क्या होता है? sec इनवर्स। तो sec इनवर्स कर दें, 1/x कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं ना? और इसी प्रकार प्रूव करना जैसे मैंने अभी किया, आप आसानी से कर पाओगे। अब मैं यदि आपसे कह देता sec इनवर्स x बराबर कितना होता है स्टूडेंट, तो उल्टा हो जाता cos इनवर्स 1/x के। अब ये फार्मूले तो आपसे पता ही है कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और यदि मैं sec थीटा आपसे कहूं तो हो जाएगा 1/cos थीटा। ये फार्मूले आपको पता है, और जब ये फार्मूले पता है तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। क्लियर है ना? प्रूफ उसी प्रकार करना है। देखिए cos का उल्टा होता है sec, इसलिए sec इनवर्स 1/x किया मैंने। sec का उल्टा होता है cos, इसलिए sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। अपोजिट होता है, इस फार्मूले से लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाना। 1/x यहां पर चेंज होगा, इनवर्स चेंज नहीं होगा। ये मत सोचना कि 1/cos इनवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा आप परेशान मत होना। क्लियर है? चलिए अगले दिन मैं आपसे कहूं tan इनवर्स x बराबर, तो tan का उल्टा क्या होता है? cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर यदि आपसे कह दूं cot इनवर्स x बराबर, तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। आसानी से फार्मूला याद ही होगा आपको। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और स्टूडेंट cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये फार्मूले भी आपको याद होंगे, तो ऐसे फार्मूले आपको साथ में याद करते चलना है, ठीक है ना? अगला फार्मूला देखें, साइन इनवर्स x। देखिएगा ये कितने फॉर्म में, यदि इसको मैं cos इनवर्स में चेंज करना चाहूं तो cos इनवर्स √1 - x² हो जाएगा, ठीक है ना? यदि मैं साइन इनवर्स को tan में चेंज करना चाहता तो ये होता है tan इनवर्स x/√1 - x², ठीक है ना? क्लियर स्टूडेंट? यदि इसको मैं cot में चेंज करना चाहता तो होता cot इनवर्स √1 - x²/x। तो देखिए ध्यान दीजिए, यदि साइन इनवर्स है तो इसको cos इनवर्स में चेंज करना तो ये फार्मूला हो जाएगा। जब tan इनवर्स में चेंज करना तो इस फार्मूले को लगाएंगे, और जब cot इनवर्स में चेंज करना तो इस फार्मूले को लगाएंगे। अभी जितने भी फार्मूले हैं, अभी आपको एक तरीका बता रहा हूं कि फार्मूले प्रूव कैसे कर रहे हैं, फिर आपको एक लॉजिक बताऊंगा जिससे आपके बहुत सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट यूं चुटकी बजाते ही आप आसानी से लगाओगे, लेकिन वो अलग वीडियो रहेगा। लेकिन आज अभी इसको प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूं ये साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा क्रम से प्रूव करेंगे। तो मान के चलते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा। जब साइन का पक्षांतर होगा स्टूडेंट तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इतना तो क्लियर है, इतना आसानी से आपसे बन जाना चाहिए। अब मैं यदि आपसे कह दूं सर्वसमीका याद होगा आप लोगों को, एक सर्वसमीका होता, देखिए मैं बेसिक से उठा रहा हूं। सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
क्लियर है ना। मुझे कास लाना है, मुझे कास लाना है। क्या लाना है स्टूडेंट? कास लाना है, ठीक है ना। तो कास को बचा लो, कास स्क्वायर थीटा, तो ये 1 है तो 1 रहने दो, और ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर कर दो। क्लियर स्टूडेंट? इतना क्लियर है ना। चलिए अब ये वर्ग है, पक्षांतर होगा स्टूडेंट तो हो जाएगा वर्गमूल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक से मैं समझा रहा हूं यार, प्लीज अच्छे समझना। अब यदि मैं यहां से थीटा निकालना चाहूं स्टूडेंट, तो ये कास जो है पक्षांतर होकर इनवर्स में हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतना चीजें क्लियर है। अब आप बताइए साइन का मान कितना है? साइन का मान कितना है? एक्स है ना, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों बराबर हैं, तब ये साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फार्मूला यूं चुटकी बजाते अपन ने प्रूव कर दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉजिक और है इसके कई, लॉजिक और कई है, लेकिन अभी ये कंसेप्ट मैं प्रूव कराने वाला कंसेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके और आप प्रूव भी आसानी से कर पाए। चलिए अगला अब अपन सिद्ध करने वाले स्टूडेंट जिसको टेन इनवर्स को, ठीक है ना। तो चलिए मान के चलते हैं, पुनः मानेंगे वही जो अपन कर रहे हैं। देखिए आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इससे लाना ना ये, तो साइन इनवर्स एक्स को मान ले थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? साइन थीटा। क्लियर है ना, एक्स बराबर कितना हो गया? साइन थीटा। अब आपको क्या लाना है? टेन, तो उठाओ भाई टेन। टेन थीटा बराबर आपने फार्मूला क्या पढ़ा? जी हां, साइन बटे कास होता है, साइन बटे कास होता है। जी हां, आगे बताओ। साइन थीटा का मान तो एक्स है, तो एक्स रख देते हैं। अच्छा, कास थीटा का कोई सर्व समीका होता है जो साइन में कन्वर्ट हो जाए, जो साइन में कन्वर्ट हो जाए? जी हां, अभी मैंने यहां पर देखा था कि साइन का कास का एक फार्मूला होता है जो साइन में चेंज हो जाता है, तो उसी फार्मूले का अपन को यहां पर प्रयोग करना है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर यदि आपसे कहूं कि साइन का मान एक्स है, जी हां साइन का मान तो एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए कोई बात नहीं भाई, अब तो यूं चुटकी बजाते आप सूत्र प्रूव कर लिए। ये थीटा है स्टूडेंट, थीटा रहने दो, लेकिन टेन जब पक्षांतर तो इनवर्स लग जाता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ही बताइए, ये जो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है और थीटा बराबर ये दोनों बराबर है कि नहीं? जी हां, तो प्रूफ भी तो हो चुका भाई, ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है, तब एक आपका ये फार्मूला होता है, ये अपन ने प्रूव कर लिया। क्लियर है ना? ये देखो भाई, ये देखो, और टेन का उल्टा होता है काट, टेन का उल्टा होता है काट, तो काट इनवर्स हो जाएगा, इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, ऐसे में लॉजिक से याद हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है काट, अभी मैंने इसके पहले फार्मूला आपको बताया कि टेन का उल्टा क्या होता है? काट। तो आसानी से आप हर का अंश में और अंश का हर में कर दो, ये चुटकी बजाते ही कैसे फार्मूले याद कर लेंगे आप आसानी से। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन फार्मूलों को कैसे प्रूव करना है, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन यदि आप अच्छे से समझते हैं ना तो कोई कठिन नहीं है यार, आसानी से आप कर पाओगे। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं फार्मूले। तो अब आपको साइन इनवर्स में चेंज करना सीख लिया होगा, अब आपको सीखना है कास इनवर्स का, ठीक है ना। कास इनवर्स का देखिए, कास इनवर्स को स्टूडेंट जब साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो सेम रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको टेन में चेंज करना चाहेंगे, टेन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, और जब इसे आप काट में चेंज करना चाहेंगे, तीन फार्मूले ना, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको थोड़ा सा टफ लगता होगा बट कुछ है नहीं, चलो भाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूव करना है ना, पहले नंबर को, तो मैं माना मान के चलूंगा स्टूडेंट कि माना कास इनवर्स एक्स बराबर कितना है? थीटा। तब आप ही बताइए कि जब कास पक्षांतर होगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। प्रूव कर रहा हूं ना, प्रूव कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यदि कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो कास का पक्षांतर होगा तो कास थीटा बराबर एक्स होगा। चलिए अब हमको किस में लाना है? साइन में। अच्छा एक बात बताओ आप कि साइन का कोई फार्मूला होता है कि हम कास में चेंज कर ले? तो हाँ, सर्व समीका से होता है, 1 माइनस
कास स्क्वायर थीटा। ये कहां से होता है स्टूडेंट? तो ये भी मैं बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, प्लस है तो माइनस। फिर यहां से आप साइन थीटा निकालना चाहोगे तो अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां से मैंने फार्मूला ले लिया कि साइन थीटा बराबर इतना होता है। अब मैं यदि आपसे कह दूं साइन थीटा रहने दो भाई, और इस कास के जगह एक्स रख दो, कास थीटा बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कास स्क्वायर है। अब ये थीटा ही रहने दो, पक्षांतर कर दो तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? तो यहां जो आपका थीटा था और ये थीटा दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये प्रूव हो चुका, ये प्रूव हो चुका, लेकिन अभी आपको प्रूव क्या करना है? टेन। क्या प्रूव करना है? टेन। चलिए देखिए, आसानी से समझना आपको। अब मैं शॉर्टकट में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। टेन थीटा होता है, कितना होता है स्टूडेंट? ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। शॉर्टकट में समझा रहा हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास केवल कॉस थीटा का मान पता है कि कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो एक काम करते हैं, साइन को चेंज कर दें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहां नीचे कास है तो कास थीटा रहने दें। अच्छा एक काम करो भाई, कास की जगह आप रख दो क्या? एक्स, क्योंकि कास थीटा बराबर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स। अब आपके पास आ चुका है टेन थीटा बराबर आ चुका है कितना? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। यदि स्टूडेंट मैं चाहूं कि यहां से थीटा बराबर मान निकालना चाहूं तो टेन इनवर्स पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है, टेन इनवर्स के रूप में। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, इस थीटा का मान, और एक आपने देखा यहां पर देखिए इस थीटा का मान, दोनों बराबर है ना? दोनों बराबर है ना? मतलब इससे प्रूव हो चुका है स्टूडेंट कि कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। क्लियर? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको आपको प्रूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अभी अगला और प्रूव करना भाई, इसको मैं तीनों फार्मूले प्रूव कराऊंगा। और क्रम क्रम से पूरे फार्मूले क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर करना है कि फार्मूले आते कहां से हैं भाई, रटना नहीं है भाई, समझना है, ठीक है ना। चलो माना मान के चलते हैं, पटापट देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो आप ही बताओ कॉस थीटा बराबर एक्स हो जाएगा कि नहीं? पक्षांतर होगा तो हो जाएगा ना? जी हाँ। अब हमको क्या लेना? कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कॉस बटे साइन। अच्छा एक काम करते हैं, कास को कास ही रहने दे, लेकिन साइन को जब कास में बदलना है तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लगता है ना, ऐसा। जी हाँ। अब कास थीटा का मान है एक्स और नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि यदि कॉट थीटा बराबर एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं आपसे पूछूं कि थीटा बराबर कितना होगा, तो कॉट क्या होगा? पक्षांतर होकर कॉट इनवर्स के रूप में हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर थीटा और यहां पर थीटा दोनों बराबर है, मतलब यहां पर है आपका कॉस इनवर्स एक्स और यहां पर है कॉट इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो आपके फार्मूले हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे लगे फार्मूले? अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कर देना, तभी आपको पूरे फार्मूले में प्रूव कराऊंगा। यदि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं जानता हूं कि भाई पढ़ा रहा हूं, कई लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता तो कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक भी कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए अभी एक और फार्मूला है जो कि महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास हो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, तब स्टूडेंट इसको हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स एक्स में, तो ये हो जाएगा सूत्र एक्स अपान 1 अपान एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यदि इस टेन को मैं चेंज करना चाहूं कास में, किस में चेंज करना चाहूं? कास में, तो हो जाएगा स्टूडेंट ये कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसी को चेंज करना चाहूं कॉसेक में, तो कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। इसी को मैं चेंज करना चाहूं सेक में, तो सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ये 4 फार्मूले, 5 फार्मूले, 6 फार्मूले जितने भी हों कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चुटकी बजाते आप आसानी से कर पाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। सबसे पहले अपन इसको प्रूव कर रहे हैं, चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले माना मान के चलेंगे tan इनवर्स x बराबर थीटा। थोड़ा सा है टफ, लेकिन टफ नहीं है, थोड़ा समझिएगा। यदि मैं इससे कह दूं x बराबर, तो आप आसानी से कह दोगे tan थीटा। चलो आगे देखते हैं। अब हमको लाना है साइन। यदि साइन आ जाएगा तो कॉसेक ऑलरेडी देख सकते हैं अपोजिट है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता ही अपोजिट, कोई गम नहीं। चलिए साइन थीटा उठा लो आप, और साइन थीटा को अब हम क्या करेंगे, tan में बदल जाए। अच्छा एक काम करते हैं कि हमको पता है कि साइन थीटा बटे 1 मतलब अंश में भी कास का भाग देते हैं और हर में भी कास का भाग देते हैं। ओ माय गॉड, ये कैसे कर दिया आपने। अरे भाई मुझे साइन को tan बनाना है यार, तो साइन बटे कास में ही tan बन सकता है। ध्यान रखना है प्रूव करते समय साइन को हमको tan में कन्वर्ट करना ही है, tan में कन्वर्ट करना। ये सभी में फार्मूला अभी आप देखते आए हैं, जो भी है उसको मूल रूप में चेंज करना है, क्योंकि x बराबर है यहां पर tan थीटा है। चलिए साइन बटे कास हो गया tan थीटा, और नीचे हो गया sec थीटा। अच्छा एक काम करते हैं कि sec थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। तो sec थीटा का होता है 1 प्लस रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा। अब ये कहां से आया, ये तो अनगढ़ंत कहानी हो गई भाई, कहां से आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं, एक सर्वसमीका आपने पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये सारे फार्मूले मैंने करा दिए पिछले वीडियो में। यदि मैं sec थीटा की बात करूं तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां से मैंने ले लिया, यहां से मैंने उठा लिया, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। चलो अब आपका आ चुका है साइन थीटा बराबर tan थीटा है ना, tan थीटा का मान कितना है भाई x, चलो x रख दो नीचे, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओ माय गॉड क्या बात है यार। तो थीटा बराबर साइन का जब पक्षांतर होगा तो साइन इनवर्स हो गया x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई कुछ दिख रहा है क्या, क्या आपका फार्मूला दिख रहा है, ये आपका फार्मूला, जी हाँ दिख तो रहा है। अर्थात जो थीटा का मान tan इनवर्स है और जो थीटा का मान साइन इनवर्स है, ये दोनों बराबर है भाई। तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इससे आप कासेक कैसे याद करोगी, तो साइन का उल्टा होता है कासेक, तो बस नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन x। इस प्रकार से आप आसानी से कर पाओगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता होगा स्टूडेंट की, थोड़ा सा टफ है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब यदि मैं आपसे कहता, इसी को प्रूव करता, ध्यान दीजिएगा, इसी को tan इनवर्स बराबर थीटा, मैं इसको चेंज करना चाहता कास में, तो मैं आपसे कहता कास ले लेता हूं भाई, कास, ठीक है ना, कास थीटा। अब कास को कैसे मैं चेंज करूं, किसमें, tan में, यहां से परेशानी हो रही है ना। तो एक काम करना है मुझे, क्या काम करना है समझिएगा थोड़ा सा, बटे 1 है, ये बटे 1 है ना। अब जब मैं अंश का कोई भी चीज हर में ले जाना चाहता हूं तो हर के हर में जाता है, क्लियर है ना, कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 1 बटे सेक थीटा। अब आपको इस तरह नहीं करना है तो कास थीटा का अपोजिट भी 1 बटे सेक थीटा होता है, कर सकते हैं स्टूडेंट। और मैंने अभी आपको बताया था सेक थीटा का फार्मूला 1 प्लस रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, है ना, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है फार्मूला। चलिए भाई, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आपका 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस tan का मान है x, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा तो थीटा बराबर बता दो आप, थीटा बराबर, तो कास जो है जाकर इनवर्स लग जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया फार्मूला वाकई में, सच में, जी हाँ मिल गया भाई, क्योंकि यहां पर आपने थीटा का मान कितना माना है, tan इनवर्स, तो आपका प्रूफ हो गया। tan इनवर्स x इक्वल स्टूडेंट आपका आ चुका है कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। और यदि सेक में करते स्टूडेंट तो चेंज हो जाता है, तो सेक इनवर्स हो जाता है 1 अपान, उल्टा कर देते अपन, ऊपर हो जाता, बस हो गया बटे 1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपके आंसर आ गए। तो इतने फार्मूले मैंने प्रूव कराए। तो आशा करता हूं कि आज जितने भी फार्मूले कराएं तो आप लोग प्लीज 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 आप लोगों से बार बार मैं कहता हूं कि तैयार कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन पे लंबे क्वेश्चन मिलेंगे और वहां फिर आपको थोड़ा सा परेशानी उठेगी। तो आशा करता हूं
कि आप लोग इन सारे जो फार्मूले हैं उनको तैयार कर लेंगे और इसी प्रकार के फार्मूले मैं ला दूंगा, पूरे आपके फार्मूले कंप्लीट करा दूंगा, तभी चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और जब भी आप देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट तो आपके लिए बना दिया हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप कभी भी देखें, कोई दिक्कत नहीं, सारा थ्योरी वही, सारा सिस्टम वही है। आप किसी भी स्टेट से सब कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, उस ग्रुप में जाकर के आप जुड़ सकते हैं, ताकि इनके सारे फोटोज, पिक्चर्स, नोट्स जो मैं देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो सारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।